तो छैडाला का जो मंगलाचरण है वो करेंगे हम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सब 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके नमोकार मंत्र पढ़ लें 9 बार। चलिए, तो हमने देखा था निगोद के बारे में, ठीक है ना। निगोद किस तरह से एक वनस्पति का एक इंद्रिय जीव है और हमारी जो यात्रा है वो निगोद से शुरू हुई, ऐसा लिखने में या बताने में आ जाता है। अदरवाइज अगर रियलिटी पूछे तो अनंत काल से ये जीव यूनिवर्स में है, 3 लोक में है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि जीव पहले क्या था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, राइट। जिसकी स्टार्टिंग ही ना हो, अनादि काल से है, राइट। आदि ही ना हो जिसका, वो तो इसलिए, लेकिन बताने के लिए स्टार्टिंग, क्योंकि सबसे छोटी पर्याय जो है वो निगोद की है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर, निगोद में वो एक श्वास में 8-10 बार, ये वाला हमने कर लिया था ना, मतलब छंद तो हम कर चुके थे ये, राइट। निकसी ये भूमि, नहीं किया, चारू जी नहीं किया है। ओके। आई, अच्छा यहाँ तक किया था हाँ, शायद, यहाँ तक तक, किया है। हाँ ठीक है। तो अभी आज ये करेंगे हम। एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मर्यो भरियो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक श्वास में 8-10 बार, ये किसके लिए बोल रहे हैं। अभी हम क्या है, हमारी ही यात्रा चल रही है और हम निगोद की लाइफ में हैं, ठीक है। और निगोद में जब थे तब हम एक श्वास में 18 बार, 8-10 मीन्स 18 बार एक श्वास। श्वास का मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है कि जो हम सांस ले रहे हैं एक बार अंदर फिर बाहर, वो भी नहीं, उससे भी छोटा पल्स जो होती है ना अपनी, जितनी देर में एक पल्स मूव करती है उतनी देर में 18 बार हम जन्म और मरण ले लेते हैं निगोदिया जीव में। निगोदिया जीव की पर्याय में जब हम थे तब इस तरह से हमने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। और क्या, क्यों यहाँ पर दुख बता रहे हैं उसको, क्योंकि कोई जन्म मरण इजी नहीं रहता। आगे हम देखेंगे, जन्म मरण करना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, राइट। जो मरेगा तो वो दुख उठाता है, ऐसा। 3 गतियां जो है ना, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन तीनों को, इन तीनों की जो आयु होती है ना, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, इनको पुण्य का फल बताया है एक्चुअली। तो इसलिए इनमें जीव, जन्मे जीव जो है ना वो मरना नहीं चाहते, और जब जो चीज हम नहीं चाहते और वो करनी पड़ जाए तो वो दुख है, राइट। अनिष्ट संयोग हो गया ना, आर्त ध्यान दुख। तो इस तरीके से बोल रहे हैं यहाँ पर कि 18 बार जो जन्मना मरना पड़ रहा था उसे जीव को, तो उसे दुख महसूस हो रहा था। फिर क्या हुआ उस जीव का, निकसी भूमि जल पावक भयो, तो वहां से निकलकर जब निगोदिया जीव का जन्म खत्म हुआ, मतलब एक तरह से एक स्टेप्स में बता रहे हैं, हालांकि ये सेम स्टेप्स नहीं चलते, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो वहां से निकलकर क्या हुआ, भूमि यानी पृथ्वी कायिक, जल जल कायिक, पावक वायु कायिक, भयो है ना, पावक, सॉरी पावक इज अग्नि कायिक, भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, और पवन मतलब वायु कायिक,
और फिर वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति, अभी हमने पिछली बार देखा था 2 तरह की वनस्पति है, प्रत्येक और साधारण, ठीक है ना। तो साधारण में तो आ गए निगोदिया जीव, लेकिन प्रत्येक यहाँ पर अब बता रहे हैं कि वनस्पति के 2 प्रकार बताए थे हमने पिछली बार, साधारण और प्रत्येक। साधारण में जिसमें एक ही शरीर के कई स्वामी हों, ठीक है, तो वो हो गए निगोदिया जीव। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि प्रत्येक वनस्पति जहाँ एक शरीर में एक ही जीव हो, जीवात्मा हो, तो वैसा जैसे एक पेड़ है, राइट, या एक जैसे घिया तोरी इत्यादि जो वनस्पति है, इस टाइप का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो उनमें मूव कर गया। अभी पहले सबसे निकृष्ट जो पर्याय थी वो थी निगोद की पर्याय, ठीक है, जहां पर 18 बार एक श्वास में मरना जीना पड़ रहा था और दुख उठाने पड़ रहे थे। वहां से निकले तो एक इंद्रिय ही बने रहे, लेकिन बाकी चीजों में चले गए, बाकी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निगोद साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास मात्र जितने समय में 18 बार जन्म मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं, और वहां से निकलकर फिर क्या हो गया, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। कौन हुआ? ये सब हमारी कहानी चल रही है ना, ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो श्वास की काउंटिंग के लिए यहाँ पर बता दिया है कि जैसे 48 मिनट में 3773 श्वास होते हैं, तो 1 मिनट में 78, ठीक है। 78 की जो संख्या है वो अगर आप नोट करेंगे तो वो पल्स की रेट रहती है नॉर्मली, इतनी है ना। अदरवाइज अगर हम ब्रीदिंग लेके लें तो हम धीरे धीरे ब्रीथ कर सकते, कोई तो हो सकता है वो 4 या 5 बार ही सांस ले 1 मिनट में, तो वो बात सही नहीं बैठती यहाँ पर। तो 1 मिनट में 78 श्वास, ठीक है, और एक श्वास यानी कि 0.7 सेकेंड्स, ठीक है। इतनी बार, इतने सेकेंड्स में 18 बार जन्म मरण उस जीव का हो जाता है। समझ में आ रही है बात? निगोदिया जीव का जन्म मरण कैसे होता है। फिर सारे निगोदिया जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते हैं। कौन करते हैं? केवल अपर्याप्त निगोदिया जीव, ठीक है। अभी आगे बताएंगे पर्याप्त और अपर्याप्त क्या है। निगोदिया जीव तो निगोदिया ही है, जो निगोद में रहते हैं, राइट, जो निगोद हैं, एक ही शरीर में निवास करते हैं, वो निगोदिया जीव है ना। तो अपर्याप्त और पर्याप्त क्या है? एक तरह की उनके शरीर की संरचना, ठीक है। तो अभी जिनके शरीर की संरचना ही कंप्लीट नहीं हुई थी वो अपर्याप्त, तो वैसे अपर्याप्त निगोदिया जीव ही 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, दूसरे नहीं, ठीक है। फिर अन्य पर्याप्त जीव की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? अंतर मुहूर्त तक की होती है, ठीक है ना। तो उनके लिए नियामक नहीं है कि वो 18 बार में ही जन्मे मरेंगे, अगर वो पर्याप्तक हो गए हैं तो, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पर्याप्तक और अपर्याप्तक क्या है। नित्य निगोद से निकलकर यह जीव स्थावरों में पैदा होता है। नित्य और इतर, ये दो हमने लास्ट टाइम देखे थे, नित्य निगोद और इतर निगोद, ठीक है। तो नित्य निगोद से यह निकलकर हाँ, तो जो आज तक अनादिकाल से अभी तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं करी है, त्रस पर्याय कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। त्रस होती है जो एक इंद्रिय ना हो, ठीक है। त्रस इज मूवेबल, मूवेबल होंगे तो वो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, ठीक है। और जो इतर निगोद है जो कि पंच इंद्रिय 2 इंद्रिय से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। जो नित्य निगोद है वो एक इंद्रिय में ही भटक रहे हैं, वो नित्य निगोद। तो यहाँ पर चारू, क्या एक कह रहे बार हैं? ये प्लीज ये हाँ जी, दोबारा बोलोगी लाइन, वो मेरी ग्रैंड डॉटर आ गई और डिस्टर्ब कर दिया था हाँ उसने। हाँ हाँ हाँ, प्लीज। श्योर। तो हमने देखा था, ठीक है, नित्य निगोद की बात चल रही थी, ये वाली नित्य निगोद से निकलकर यह जीव स्थावरों में पैदा होता है। स्थावर, स्थावर इज स्टिल फिक्स्ड, राइट। एक इंद्रिय से, एक इंद्रिय जीवों में स्थावर कौन से बताए थे? एक तो हो गया निगोद और एक हो गया स्थावर, ठीक है। पृथ्वी, जल। हाँ जी, बिल्कुल सही।
बहुत सही। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वायु। वनस्पति। वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति, ठीक है ना। तो नित्य निगोद से निकलकर कहाँ चला जाएगा ये जीव? स्थावरों में पैदा होता है। लेकिन स्थावर में ही पैदा हो ऐसा नियम नहीं है, अन्य त्रस जीवों में भी सीधे पैदा हो सकता है। अगर सीधे त्रस जीवों में चला जाए तो क्या कहलाएगा? उसे इतर निगोद कहेंगे, ठीक है ना। नित्य निगोद अगर बना हुआ है तो कभी भी वो त्रस में नहीं गया, इसका मतलब। सिर्फ ये जानकारी के लिए है, आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। निगोदिया जीव का एक लाइफस्टाइल है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका जन्म मरण होता है, ठीक है ना। ये जानकारी देने के लिए बताई गई है। तो ये त्रस जीवों में जैसे दिखाया, तो वो भी निगोदिया जीव हुए एक तरह से, तो जो त्रस जीव में हुए या नहीं? नहीं, त्रस क्या मतलब? आप त्रस जैसे जीव त्रस जीव जो हुए, जैसे पानी वगैरह में त्रस जीव ही तो होते हैं ना, जो हम छान छानते हैं, करते हाँ हैं। जी। 2 इंद्रिय हैं? से लेके 5 इंद्रिय हाँ, तक त्रस जीव हो गए, हाँ जी। तो ये निगोद भी इनकी कुछ इंद्रिय होती है या नहीं? निगोदिया 1 इंद्रिय में आता है। एक इंद्रिय में तो, अच्छा, हाँ वो जी। त्रस जीवों में। त्रस में 2 इंद्रिय एंड अबव, अच्छा अच्छा। 2 सेंस एंड अबव। त्रस मतलब एक तरह से जो मूव कर सकता है, अपनी रक्षा नहीं, कर तो सकता है। उन्होंने लिखा ना, अन्य त्रस जीवों में भी सीधा पैदा हो सकता है। हाँ हाँ, तो ऐसा है ना, निगोदिया जीव ये तो है नहीं कि अब निगोद से सीधा बस स्थावर में ही जाएंगे, ऐसा नियम अच्छा, नहीं है, कहना ये चाह रहे हैं ठीक हम, है, ओके ओके, है ना। ठीक है, समझ गई समझ हम्म, गई। वो जा सकते हैं त्रस जीवों में भी। जैसे अगर आपको जानकारी हो तो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, ठीक है, वो हाँ, निगोद से सीधा निकलकर मनुष्य बने थे। और अच्छा 923 के 923 ने उसी भव से तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अच्छा हाँ, ये एक अपवाद रूप है, लेकिन अपवाद भी एक कहा जा सकता है ना कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा। अच्छा। सभी के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो सुना नहीं कभी, आज पहली बार सुना ये चीज। जी। गुड। ये पद्म पुराण के भाग 1 में आया था ना चारू? आई डोंट थिंक उसमें आया था ये चीज, ये आदि हाँ, पुराण भरत में है। चक्रवर्ती का आया था। अच्छा। नहीं, हाँ, भरत चक्रवर्ती भरत का आया था। चक्रवर्ती का भरत आया था, चक्रवर्ती लेकिन के उसके हाँ, नहीं, पुत्रों की, उसमें था कि उनका एक पुत्र था ना, वो राजा बन गया था, एक ही हाँ वापस हाँ, आ गया था कुछ। 60,000 पुत्र थे। वैसा आया था हाँ कि हाँ सबके सब हाँ मर जाते हैं एक को छोड़कर, है ना। हाँ हाँ तो हाँ फिर उसने क्वेश्चन किया था कि हाँ ऐसा क्यों। वो एक अलग है, राइट। हाँ। ये वाला आदि अच्छा पुराण अच्छा, में आता है। पता नहीं, कहीं सुना हम्म, है मैंने ये। जी जी जी, अच्छा। जब वो, हाँ, कितने? 933? 923। 23? हम्म। थैंक यू। तो एक बात चारू शॉर्ट में बताओगे? चलो पद्म पुराण वाले दिन बताना, तो कैसे, क्यों भरत के लड़के सब क्यों डेथ हो गई थी? उन्होंने पृथ्वी खोद दी थी ज्यादा दूर तक, अच्छा अंदर तक, तो वो अच्छा पाताल तक पहुंच गए थे, ऐसा था। और वहां के जो फिर इंद्र, जो व्यंतर जाति के इंद्र हैं, तो उन्होंने उनके प्रभाव से उन्होंने उनको मार डाला था। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अभी जो हमने एक बात कही थी पर्याप्त और अपर्याप्त की, तो ये एक जस्ट जानकारी के लिए है। क्या होता है कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसके बॉडी में एक, उसके अंदर एक पौद्गलिक शक्ति, पुद्गलों की शक्ति है ना, क्योंकि कोई भी शरीर बन रहा है तो वो पुद्गल से बनता है। ये तो आप सभी जानते होंगे ना कि जो शरीर है वो पुद्गलिक होता है, ठीक है। जीव जो है उसका, उसके पास बॉडी नहीं, उस मतलब वो बॉडी से बना हुआ नहीं है जीव, राइट। जीव अलग है, बॉडी अलग है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चाहे वो निगोद हो, एक इंद्रिय हो, राइट, पृथ्वी कायिक हो, वनस्पति हो, जीव जो है वो जीव तत्व अलग है, और जो उसका शरीर है वो पुद्गल है, ठीक है। तो जो शरीर जब बनता है तो वो उस बनने की जो शक्ति होती है उन पुद्गलों में, उन शक्ति को पर्याप्ति बोलते हैं, ठीक है। अपना शरीर बनाने की जो शक्ति है उसको पर्याप्ति कहते हैं। अगर ये पर्याप्ति ना हो तो शरीर नहीं बन पाएगा, जिसमें जैसे कि भाषा वर्गना होती है या श्वासोच्छ्वास होता है और आहार वर्गणाएं होती हैं, तो इनको मिला के एक जीव का बनना कंप्लीट होता है,
उसका शरीर बनना कंप्लीट होता है, ठीक है ना। बाद में उसकी डेवलपमेंट होता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन वो खा रहा है, उसका शरीर है, उसकी इंद्रियां हैं, उसका श्वास सिस्टम है, ऑल दिस सिस्टम बेसिकली आर कॉल्ड पर्याप्ति, ठीक है। उनमें वो चीज को डेवलप करने की शक्ति का आना पर्याप्ति है, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, तो अपने शरीर को बनाने की जो शक्ति है उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो कुछ जीवों में क्या होता है, उनके कर्म का उदय ऐसा रहता है कि उनमें शरीर बनाने की शक्ति भी पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। तो उनको अपर्याप्त बोलते हैं, पर्याप्ति जिसकी पूरी ना हुई हो, ठीक है। 6 पर्याप्ति होती हैं जो वो पूरी ना हुई हो, जैसे वो 18वें भाग में वो उसमें तो फिर उनका जन्म मरण जो है वो 18 बार होता है श्वास में, ठीक है, सबका नहीं। पर्याप्ति आ गई तो फिर उनका कब बताया जैसे था अभी? इसमें चारू जैसे इसमें लिखो है श्वास के 18वें भाग, तो जी। ठीक है। लेकिन अंतर मुहूर्त वो मतलब अंतर मुहूर्त तो वो नहीं होगा 48 जैसे मिनट में और उसके फिर 24 फिर 12? नहीं, अंतर मुहूर्त होता है मुहूर्त के अंदर अंदर, ठीक है। तो जो पर्याप्ति जिनको मिल गई है, जो निगोदिया जीव पर्याप्तक निगोदिया जीव हैं, तो वो अंतर मुहूर्त तक उनका लाइफ स्पैन रहता है। और नहीं तो जो कितने मिनट का वो अंतर मुहूर्त या मुहूर्त जैसे कितने? अंतर मुहूर्त 48 मिनट का रहता है। हाँ ठीक है, तो अंतर मुहूर्त तो अंतर मुहूर्त होगा एक अच्छा समय उसी के से अंदर लेके अंतर। एक समय से लेके 48 मिनट तक। ओके ओके ठीक है ठीक है। और अपर्याप्त अवस्था में क्या देखा हमने, एक श्वास में 18 राइट बार उनका मरण जन्म हो जाता है। कब, किस अवस्था में? जब उनकी अपर्याप्त अवस्था हो, जब तक कि उनके शरीर पूरा बनने की शक्ति ना बनी हो, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि तिर्यंच गति की जो त्रस पर्याय है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, बाकी के जो स्थावर हैं उनका देखा था, ठीक है। वो अब एक इंद्रिय जीव है और एक इंद्रिय जीव में भी वो हजारों हजारों सालों तक वहीं पर उसी अवस्था में बने रहते हैं। जैसे पृथ्वी का ही कहे तो जानकारी के लिए जैसे बता दें कि वो कम मतलब 10,000 साल तक भी पृथ्वी का ही शरीर को बनाए रख सकते हैं। जैसे ये होता ना रत्न वगैरह, राइट, कितने हजारों साल तक ये जमीन के अंदर दबे रहते हैं और जीव की तरह से बड़े होते रहते हैं। तो फिर अगर ऐसा है कि वो जो स्थावर जीव हैं और वो सालों सालों तक रहते हैं पानी में या वैसे, तो फिर उनको मनुष्य जन्म कैसे मिलता है? क्योंकि वो पानी में रहकर ऐसे कौन से कर्म कर सकते हैं कि उनको मनुष्य जन्म मिल जाए? स्थावर भी तो मनुष्य जन्म लेते ही होंगे, राइट? हाँ हाँ, तो ऐसा है कि देखो अभी यही बताएंगे, दुर्लभ बहुत है, ठीक है। इतना आसान नहीं है स्थावर को छोड़कर फिर से त्रस पर्याय को पाना, उसी की दुर्लभता यहाँ पर बताई जाएगी। लेकिन असंभव भी नहीं है, राइट। ऐसा है, ऐसा नहीं होता तो फिर कल्याण कर ही नहीं सकता था कोई, कि एक बार स्थावर में पहुंच गए तो वहां से निकल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो अपने पीछे के कर्म करके आ रहे हैं, बैलेंस लेके आ रहे हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही ना। जब जब स्थावर पर्याय का समय पूरा हो जाएगा तो फिर अपने उनके पुराने जो बैलेंस है उसके हिसाब से उनकी नेक्स्ट आयु मिलेगी उन्हें। वो एक अलग बात है कि स्थावर में जो है उनके बहुत ज्यादा कषाय बहुत तीव्र नहीं रहती, इसलिए वो बहुत ज्यादा कर्म नहीं बांधते उस आयु में, ठीक है ना। उस अवस्था में बहुत ज्यादा कर्म नहीं बांधते, लेकिन पिछले का बैंक बैलेंस तो उनका चलता आ रहा है ना, कर्मों का बैलेंस, तो तो इसका उसके उदय मतलब से अगर हम स्थावर, लेट्स से अगर हम स्थावर बनते हैं तो हम्म, हम अच्छे पुण्य करें, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि उस स्थावर में तो हमें ऐसे कोई समागम मिल ही नहीं रहा है जैसे अभी हमें मिल रहा है हाँ हाँ, सुनने को, तो स्थावर वो हमें में वो कुछ नहीं नहीं। मिल रहा है, राइट? स्थावर में सिर्फ हमारे जो पिछले कर्म हम करके आए हैं उनका जिस जिस हिसाब का उदय है, सिर्फ हम उस उदय के फल को भोगते हैं उस समय पर। और वो उदय जो होता है वो बहुत मंद होता है, ठीक है ना। कोई कषाय बहुत तीव्र नहीं होती कि वो आगे चल के एक इंद्रिय से नरक में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम मनुष्य हैं या जी, तिर्यंच, इसमें ऐसे सोना तिर्यंच चांदी क्षीर नहीं आदि। आएगा ना? हम्म
सोना चांदी भी आएगा ना एक इंद्रिय हाँ जी, जीव में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मेटल्स हैं ये सब अच्छा, ये भी पृथ्वी एक का इंद्रिय एक, में आता है? हाँ जी, ये सब पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव कहलाएंगे, स्थावर, है ना। जितने भी रत्न हैं ये सब क्या है, पृथ्वी का एक जीवों के शरीर ही तो है ना। बाहर जब हम इन्हें निकालते हैं खान में से तब ये मर जाते हैं। चारू में हाँ जी, हाँ जी, 10 मिनट लेट हो गई, हाँ जी, हाँ जी आंटी। तो हाँ आप तो जरा हाँ हाँ हाँ, रिवाइज। तो हमने निगोदिया जो पिछला पढ़ा था, निगोदिया जीव का, वो ही हाँ, बताया था। और उसके बाद अब ये नई गाथा शुरू, एक गाथा हमने बीच में पढ़ी थी अभी। कौन सी पढ़ी? हाँ, ये पढ़ी कि एक श्वास में 8-10 बार, हम 18 बार एक श्वास में जन्म मरण करके दुख उठाया, ठीक है। और वहां से निकलकर फिर हम भूमि यानी कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, पावक, अग्नि कायिक, भयो, भयो मीन्स हो गए, और क्या हो गए, पवन, वायु कायिक, और प्रत्येक वनस्पति थयो, ठीक है। तो ये हमारी ही कहानी चल रही है ना, तो अपने ऊपर अप्लाई करना है कि मैं एक बार में 18 बार जन्म मरण करने वाला जीव बना। फिर हमने देखा कि वो क्यों ऐसा बना, मतलब कौन करता है ऐसा, राइट, कैसा जीव होगा वो। तो फिर हमने देखा था कि वो नित्य निगोद वाला जीव ऐसा वहां से निकलकर फिर स्थावरों में पैदा होता है, जैसे पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, ये सब, है ना। और स्थावरों में ही पैदा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, त्रस में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखने वाले हैं पंडित दौलत राम जी, वो क्योंकि हमें एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, राइट, उनको एक कोई चीज तो पकड़नी पड़ेगी ना एक सिरे से। तो उन्होंने क्या किया, निगोद सबसे निकृष्ट, जो अगर किसी का जन्म माना जाए तो सबसे निकृष्ट ज्ञान किसमें होगा, या सबसे निकृष्ट पर्याय क्या होगी, निगोद की। तो वहां को उसको स्टार्टिंग लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही तो पढ़ा था। हाँ जी, चारू जी, ऐसा तो मतलब जैसे मनुष्य से हम स्थावर में जा सकते हैं, लेकिन स्थावर से मनुष्य मिला ये पॉसिबल नहीं है, राइट? नहीं, वही अभी बताया था ना कि पॉसिबल तो है, अपवाद अभी भी हम देख सकते हैं आदि पुराण में। आई शो यू नेक्स्ट टाइम की क्लास में, आई ब्रिंग इट, कि भरत चक्रवर्ती के 927 पुत्र जो थे वो निगोद से निकले थे एक साथ। उनका कुछ ऐसा कर्म का उदय हुआ, एक साथ 923 निगोद पर्याय से निकलकर भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। तो ऐसा नहीं है कि निषेध है कंप्लीटली, लेकिन हाँ दुर्लभतम दुर्लभ चीज है, मतलब बहुत ही बड़ा उनका कुछ ऐसा नियोग बना कि वो ऐसा पॉसिबल हो पाए, अदरवाइज पॉसिबल कम है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि तिर्यंच गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता और उसका दुख। तिर्यंच गति, अभी तक जो निगोद पढ़ी, निगोद किस में आएंगे, कौन सी गति में आएंगे, कोई बताएगा? तिर्यंच गति में। हाँ, तो इसका मतलब हम अभी भी तिर्यंच गति पे, बहुत बढ़िया। तो तिर्यंच गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता, त्रस पर्याय किसे कहेंगे, कितनी इंद्रियां होती हैं त्रस में? 2 से 5। जी, बहुत सही। तो अभी हमने देखा था एक इंद्रिय जीव अगर जब हम बने थे तब हमें क्या भुगतना पड़ा था, क्या दुख उठाने पड़े थे। अब त्रस पर्याय की तरफ हम जा रहे हैं, हम वो भी बने, है ना। हम त्रस पर्याय में भी गए, वहां की दुर्लभता क्या थी और उसका दुख क्या था। तो क्या हुआ, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दुर्लभ, दुर्लभ लही, दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त हुई जो चिंतामणि, चिंतामणि एक तरह की मणि है, एक तरह का स्टोन है, जो अगर हाथ में ले और जो सोचो तो फिर वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चिंतामणि जैसा, जिस तरह से चिंतामणि का मिलना दुर्लभ है, ठीक है, आज तक किसी ने नहीं देखी, ना किसी के पास सुनने में आई है, ना किसी, इवन महाराज जी लोग, किसी के पास हमने आज तक नहीं सुनी है, लेकिन होती है, ठीक है ना, शास्त्रों में वर्णित है। तो जैसे चिंतामणि का प्राप्त होना दुर्लभ है, वैसे ही त्रस पर्याय का मिलना भी दुर्लभ है, ठीक है। फिर भी हम त्रस भी बने। लट पिपील अली, लट होता है 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय में जैसे जो सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं,
ठीक है ना, स्पर्श और माउथ है उनके, खा सकते से। तो जैसे वो दाल में कुछ कीड़ा टाइप का लग जाता है ना, बहुत छोटा सा जीव रहता है चावल में या किसी में, तो वो लट में आता है। ठीक है, फिर पिपील हो गया, चींटी, चींटी हो गई, 3 इंद्रियां हो गई है ना। लट में 2 इंद्रियां हैं, तो पिपील में जब हम 3 इंद्रियां कहते हैं तो कौन सी 3 इंद्रियां होगी? लास्ट टाइम एक बहुत इजी वे बताया था गिनती करने का। आ, स्पर्श, हाँ टेस्ट आ जाएगा ऐड। स्पर्श, रसना, हाँ, रसना किसने जवाब दिया था उससे पहले? शिल्पा आपने? ध्यान। हाँ, स्पर्श, रसना और घ्राण, बिल्कुल सही। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये सिंपल है ना, अपनी थोड़ी से चालू कीजिए, जो आपकी चिन्ह है, राइट, वो हो गया स्पर्श, उसके ऊपर आपका माउथ, तो रसना, फिर घ्राण, नोज, घ्राण। ठीक है ना, तो इट्स इजी टू टेल कि 3 इंद्रियां हैं तो ये 3 होंगी। तो जो चींटी है वो देख नहीं सकती क्योंकि उसके ना तो कान है और ना आईज है। ठीक है, फिर अली, अली 4 इंद्रिय हो गया, भावरा। ठीक है, आदि शरीर हमने लिए और धर धर मर्यो सही बहु पीर, बार बार ऐसे शरीर को धारण किया और बहुत पीड़ा उठाई। फिर से बता रहा है ना, क्यों पीड़ा उठाई होगी? क्योंकि जन्म और मरण किसी के लिए आसान नहीं है, कोई मरना नहीं चाहता। इवन आपने कभी देखा हो चींटी का रास्ता रोको तो वो एकदम से बचने की कोशिश करती है, राइट। हर एक जीव बचने की कोशिश करता है क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। कभी देखा हो मच्छर आदि, राइट, अगर वो चींटी तो कभी दूसरी तरफ चली किसी, जाती है, जैसे ही उसको रोको तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। हाँ, कभी मच्छर आदि किसी स्टिकी चीज पे चिपक जाए तो देखो उनको कैसे तड़पते हैं, राइट। जैसे हम तड़पते हैं वैसे ही वो तड़पते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो भी मरना नहीं चाहते, राइट, वो भी बचना चाहते, तो खूब अपने बचाव के लिए तड़पते हैं। तो इस तरह के अनंत बार हम पद्म पुराण जी में भी पढ़ रहे हैं ना कि कितने कितने भव तिर्यंच में निकाल देते हैं, जन्मे मरे जन्मे मरे। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था भरत चक्रवर्ती का, देख रहे थे ना हम, कि वो भैंसा, किसका देख रहे हैं अभी हम? शत्रुघ्न का, ठीक है ना, भैंसा बना, राइट, 6 बार उसी बार 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 भैंसा ही बनता रहा। तो किस तरह से हम, हमारा तो सोचो, हमारे तो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं किया होगा जो हम पंचम काल में इस टाइम बैठे हैं, राइट। तो हमने बहुत बहुत पीड़ाएं उठाई हुई हैं। ये अलग बात है कि इस टाइम पे हमें कोई बताने वाला नहीं है, अवधि ज्ञानी मुनिराज, कि हमें बता दे। क्या कह रहे हैं इस छंद में? जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस जीव ने त्रस की पर्याय बड़ी कठिनाई से प्राप्त की। उस त्रस पर्याय में भी लट, यानी कि जो कीड़ा इल्ली बोलते हैं, आदि 2 जीव, इंद्रिय जीव, चींटी आदि 3 इंद्रिय और भवरा आदि 4 इंद्रिय के शरीर धारण करके मरा और अनेक दुख सहन किए। ठीक है, तो चिंतामणि रत्न, जो आप मन में चिंता करो, सोचो, सिर्फ डिजायर करो और वो आपको मिल जाए, ऐसा रत्न। त्रस में कौन कौन से आ जाएंगे आप देखिए। 2 इंद्रिय में अभी हमने देखा था लट, लट मतलब इल्ली, जो है ना, जो सड़े हुए पानी में आ जाती है, अपने आप से पैदा हो जाते हैं ये। 3 इंद्रिय हो गए चींटी, 4 इंद्रिय भवरा मच्छर आदि और 5 इंद्रिय में सारे पशु पक्षी। ठीक है ना, किसी को कोई प्रश्न इसमें इंद्रियों से रिलेटेड? क्लियर है ये त्रस पर्याय का? ठीक है, फिर है तिर्यंच गति में। अब हमने देखा था कि जो तिर्यंच में भी पंचेंद्रिय जो हैं वो 2 तरह के हैं। कौन से? असंगी और संगी। संगी और असंगी में क्या डिफरेंस है? वो है तो पंचेंद्रिय ही, लेकिन क्या चीज की कमी, एक तरह के जीव में क्या कमी रह जाएगी? एक मन सहित और एक मन बिना। हाँ, बहुत सुंदर। तो ठीक है, तो असंगी जो होंगे वो, संगी मतलब मन, और असंगी मन के बिना। ठीक है, और संगी जो है मन के साथ, लेकिन उनके भी दुख बहुत हैं। तो देखते हैं उनके दुखों के बारे में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कबहु पंच इंद्रिय पशु भयो। ठीक है, तो अभी तिर्यंची की ही बात चल रही है ना, तो इसलिए पंचेंद्रिय पशु। पंचेंद्रिय में वैसे तो
मनुष्य, नारकी और देव भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है? तिर्यंच की, पंचेंद्रिय पशु की। तो कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी व क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। तो क्या है? कबहु, कभी, पंचेंद्रिय मतलब 5 इंद्रियों वाला, पशु भयो, पशु बना, मन बिन, मन ना होने से, निपट अज्ञानी थयो, है ना। अज्ञानता हमारा सबसे बड़ा जो हमारे लिए नुकसानदेह चीज है, वो है मन का ना होना, राइट। उनका तो कुछ ही नहीं कर सकते जिनके पास मन ही नहीं है। सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, मतलब कि पंचेंद्रियों में जो सिंह आदिक, सर्प हो गया, सिंह हो गया, और भी जो क्रूर प्राणी हैं, ऐसा होने के बाद सैनी भी हो गए तो भी क्या, सिंह आदि का अगर पर्याय मिल गई तो क्या करोगे? उन्हें तो खाना है ना, उन्हें तो दूसरे को मार के खाना है। निबल पशु हति खाए भूर। निबल पशु मीन्स कमजोर प्राणी, कमजोर पशुओं को हति मार कर खाया, अनेक, भूर बहुत सारे। तो क्या वो अपना कल्याण कर पाएंगे? नो मैटर कि उनके पर्याय ही उन्हें ऐसी मिली है, लेकिन उनके पर्याय उनको क्यों ऐसी मिली है? सिंह आदिक पर्याय वाले जीव कौन होते हैं मालूम है? जो नरक से निकलते हैं वो सिंह बनते हैं। तो वो पीछे इतना खराब कर्म करके आए हैं कि अभी उनका जल्दी से कल्याण नहीं हो पाएगा। सिंह बनते हैं, मगरमच्छ बनते हैं, जितने भी ये क्रूर जानवर है ना, वो। स्नेक में पंचेंद्रिय होते हैं? हाँ जी, सॉरी, स्नेक जो है वो पंचेंद्रिय होते हैं? स्नेक पंचेंद्रिय होता है जी, बिल्कुल। है ना। तो जो क्रूर प्राणी बन गए अगर, ठीक है, तो पंचेंद्रिय तो बन गए। पंचेंद्रिय में अगर अज्ञान असैनी बने तो भी दिक्कत है, क्योंकि असैनी होंगे तो अपना कल्याण कर नहीं पाएंगे, ठीक है। हालांकि बहुत कम पर्याय ऐसी होती हैं जिसमें असंगी पंचेंद्रियां हो, ठीक है। अब बने सैनी, सैनी मतलब मन वाले, लेकिन अब क्रूर वाली पर्याय मिल गई तो क्या करोगे? निबल पशु को मार के खाएंगे, वो तो उनका काम ही है ना, उस पर्याय का ये एक स्वभाव है, राइट। अब कहने को कि अरे हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, राइट, लेकिन स्वभाव हो चाहे ना हो, दूसरे को मार के खाना, तकलीफ देने से कर्म तो बंधेगा ही, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर यह जीव कभी पंचेंद्रिय असंगी पशु हुआ तो मन रहित होने से अत्यंत अज्ञानी रहा, और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर अनेक निर्बल जीवों को मारकर खाया और घोर अज्ञानी हुआ, मतलब अपना कल्याण नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो और मन भी 2 तरह का होता है। मन कैसा होता है? भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन, द्रव्य मन तो होता है जो पौद्गलिक होता है। पौद्गलिक मतलब जो शरीर के अंदर एक फिजिकल रूप में रहता है ना मन, द्रव्य मन, उसको बोलते हैं द्रव्य मन। हार्ट सेंटर में 8 पंखुड़ियों वाला, ऐसा बोलते हैं शास्त्र जी में बताया है कि अपने हार्ट में बहुत ही सूक्ष्म, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा कोई पंखुड़ी वाला कमल है, लेकिन बहुत सूक्ष्म 8 पंखुड़ी वाला एक कमल है, कमल के आकार का पिंड है, जिसको कि द्रव्य मन कहते हैं, ठीक है। और भाव मन क्या हुआ? एक तरह का एहसास होना, मन कहते हैं ना एहसास। तो हित अहित का विचार, शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष, वो भाव मन। तो जो संगी पंचेंद्रिय है उनके अंदर ये दोनों चीजें होंगी, भाव मन और द्रव्य मन। तो हम भाव मन में आते हैं, हम मनुष्य? हाँ, हमारे दोनों है ना, जो भी संगी होगा वो दोनों होंगे उसके पास, भाव मन और द्रव्य मन। और यस, मनुष्य इज ऑलवेज संगी पंचेंद्रिय, नो मैटर वो एक बच्चा है कि वो एक बूढ़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन था चारू जी कि जैसे आंख खराब हो जाती है, तो मान लो आपको द्रव्य आंख तो खराब हो गई, लेकिन हाँ, अंदर फिर भी होती है, लेकिन तो द्रव्य मन खराब भी हो सकता है क्या? द्रव्य मन खराब तो नहीं हो सकता, द्रव्य मन ही रहेगा जब तक मरण नहीं हो जाए। द्रव्य मन अपना काम करता रहेगा, क्योंकि उसकी जो संगीपना है वो तो खत्म नहीं हो सकता ना।
ठीक है ना। वो उसका यूज कितना कर रहा है वो एक अलग चीज है, भाव मन कितना यूज हो रहा है वो एक अलग चीज है। द्रव्य मन वही रहेगा। द्रव्य मन एक तरह से उसकी शक्ति हो गई, हो संगीपना, है ना। उसमें पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन वो उसको यूज कितना कर रहा है वो भाव मन हो गया, कैसे यूज कर रहा है उसको। ठीक है, तो असंगी के भाव दुख। हाँ जी, भाव मन कैसे भाव मन क्या, सॉरी, कैसे? कैसे एहसास होता है? भाव मन का तो देखो, हमें जो इमोशंस आते हैं, राइट, हमें हाँ। जो नॉलेज ग्रहण करने की एक क्षमता है, राइट, वो सब क्या है, भाव मन की वजह से है। उसी चीज को संगीपना बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो निमित्त है वो द्रव्य मन है, राइट, और भाव उसका एक्सप्रेशन है। अच्छा। है ना। तो बातें कोई हमें सिखाए, जैसे कैसे उठो, कैसे बैठो, किधर को चलो, रोड पे मत चलो, ये सब चीजें हम सीखते जा रहे हैं ना। हाँ। वो जो सीखने की शक्ति है, वो शक्ति किस वजह से, हमारे इस मन की वजह से, राइट राइट राइट। है ना। अब किसी को वो शक्ति कितनी इफेक्टिव है वो भाव मन हो गया, राइट। किसी के अंदर किस डायरेक्शन में वो शक्ति जा रही है, राइट। तो किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को धीरे समझ में आती है बात, तो वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है ना। हित अहित का जो विचार, इमोशनल वे जो कह लो, वो भाव मन हो गया। और पौद्गलिक रूप हो गया जो एक तरह से पुद्गल वर्गणाओं से बना हुआ, वो द्रव्य मन हो गया। फिर अगर असंगी हो तो क्या दुख हो सकते हैं पॉसिबल? विचार शक्ति से शून्य, विचार ही करने की शक्ति नहीं रहेगी। अभी हम में तो जैसे विचार करने की शक्ति है ना, कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे अंदर विवेक है कि ये खाना ये नहीं खाना, राइट। जो असंगी है उनको ये सब विचार ही नहीं रहेगा। उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति नहीं होना, भाषा का ज्ञान नहीं होना, ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत कम होता है उनका, उनको बात ही नहीं समझ में आएगी किसी की। तीव्र मोह, उनको अपने शरीर की जो पहचान करने की शक्ति है ना, जो हम बोलते नहीं कि अपने आप को पहचानो हम कौन है, तो वो चीज को वो लोग नहीं कर पाते। असंगी के बारे में बता रहे हैं, कितना भी कोई उन्हें समझाए, क्योंकि असंगी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पर एक क्षय कम होता है, ज्ञान का क्षयोक्षम भी कम होगा और मोहनीय कर्म उसका बहुत तीव्र होगा, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के लिए यहाँ नीचे भी लिखा है ना, सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व किसको होता है? संगी पंचेंद्रिय को। ठीक है ना, तो मन का होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं ना, मन होगा, मन से बात समझ में आएगी हमें, राइट, हम उसमें विवेक लगाएंगे, तभी तो हम अपने कल्याण की बात सोच सकते हैं। हम अपना मन ही ना हो, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति ना हो, तो हम कहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, है ना। तो लॉजिकल हो गया ना। बढ़ सकती है क्या चीज? वो पढ़ने विचार का? शक्ति, हाँ बढ़ सकती है। विचार शक्ति बढ़ सकती है, आप ये कह रहे हो? हाँ हाँ। नहीं हो सकती ना, उनमें है ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है उनमें। जो पौद्गलिक जो मन है ना वो ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। द्रव्य मन भाव मन दोनों ही नहीं है उनके पास, तो वो विचार ही नहीं कर सकते। असंगी के बारे में बता रहे हैं ये, जो मनुष्य है उस पे अप्लाई नहीं होता, मनुष्य सारे संगी ही होते हैं। ठीक है ना, बराबर। हाँ। चारू, ये क्षयोपशम जो हुआ, ये हमारा ज्ञान का क्षयोपशम की क्षय उपशम मतलब ठहरना होता है ना, ये क्या उपशम? हाँ, क्षय उपशम मतलब एक तरह से इसको अगर आप इजी लैंग्वेज में समझे तो गुणों का प्रकट होना, आंशिक रूप से गुणों का प्रकट होना। तो ज्ञान का प्रकट होना अल्प, ठीक है। तो ज्ञान का जो गुण है, ज्ञान एक गुण है ना, तो उसका प्रकट होना क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना, ज्ञान तो सब में है। क्षय तो ये नहीं कहते कि मतलब हाँ, क्षय और उपशम है ना। तो हाँ। किसी प्रकृति का क्षय और किसी का उपशम होने से बात समझ में आती है, ठीक है ना। अब वो किस प्रकृति की बात चल रही है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर छोटे से छोटा ज्ञान का उपशम सभी को रहता है,
ठीक है ना। ज्ञान पूरा कभी किसी का कवर नहीं होता, ठीक है ना। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो हमेशा ही बना रहता है ना सभी के। तो इसलिए अल्प और बहु के संज्ञा से इसको बताया जाता है कि ज्ञान का क्षोभशम किसी का ज्यादा किसी का कम, ठीक है, है ना। ठीक पूरा ज्ञान किसी का ढका हो ऐसा नहीं होता। इवन निगोदिया जीव का भी ज्ञान का क्षोभशम तो होता ही है, क्योंकि वो तो आत्मा की पर्याय ही है ना ज्ञान, है। है ना। तो उसके बिना तो वो आत्मा ही जीव ही नहीं रहेगा। तो फिर और क्या बता रहे हैं, देह के छेदन भेदन संबंधी दुख उन्हें रहेंगे और कषायों से दुख। कषाय तो होंगी क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कर्म का फल भोगते हैं, तो उसमें उनको जो कसाई दुख हो रहा है। हाँ, कसाई क्या कर्म का फल। कषाय जो होती है इमोशन, बेसिकली हाँ गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है ना। उन्हें ये नहीं रहेगा कि ये बुरी चीज है, विचार शक्ति नहीं है ना। तो गुस्से का उदय हुआ, गुस्सा कर लिया और उसमें दुख मान लिया, लेकिन ये विचार नहीं रहेगा कि मैंने गलत किया या ठीक किया, ठीक है ना। कषाय तो होंगे उसके। इसका मतलब है त्रियंच जीव मीन्स असदनी जीव, जिसमें आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन सभी सेम है पशु संज्ञाएं और सेम है। मनुष्य में। ओनली मनुष्य के पास ज्ञान है, वो हाँ विचार कर सकता है, थिंक कर सकता है। जी, बिल्कुल, अपना सही गलत हमें ज्ञान विवेक है तो लगा हमें सकता है। ज्ञान का उपयोग करना है। जी, ज्ञान हाँ, नहीं होने से कितना बड़ा लॉस है, यहाँ पर ये बात बराबर। सीखने की है। क्योंकि दुख या बता रहे हैं ना, सब तरह के दुख बताकर फिर आगे कहेंगे अब इस दुख का कारण क्या है, क्यों तुम असंगी बन गए, है ना। तो हर चीज का दुख बता के और फिर आगे बताएंगे ये दुख क्यों है। मीन्स क्षय सभी को उपशम बढ़ हाँ हाँ क्षय सभी को उपशम ये बढ़ ध्यान सकता है। रखना है कि एक बोलिए। हाँ ठीक है, बोलने दो। हाँ, ठीक, हाँ कोई बात क्षय उपशम बढ़ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन असंगी का नहीं बढ़ेगा, संगी का बढ़ वो सकता है। कैसे मालूम संगी, पड़ेगा। देखिए पहली बात तो अपन, अगर आप अपने परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, अपने को ध्यान में रख के बोल रहे हैं, तो अपन मनुष्य हैं, संगी हैं, ठीक है ना। और अपना हाँ शिवक्षम घटता बढ़ता रहता है, अच्छा ठीक है। ये बात चल रही है असंगी की। असंगी हाँ जो होते हैं वो तिर्यंच ही होते हैं, अच्छा मनुष्य अच्छा में कोई असंगी नहीं होता, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो यस, उनका अशोपशम है बहुत कम है, और हम आगे देखेंगे मनुष्य के दुख क्या है। तो सैनी होके फिर क्या किया, मान लिया सैनी के तो हमने दुख देख लिए, यहाँ पर सैनी होके क्या हमें दुख से छुटकारा मिल गया, नहीं मिला ना। क्यों, क्योंकि परिणाम विशुद्ध नहीं हुए। परिणाम कैसे थे, तीव्र तीव्र क्रूर करने के, हिंसा करने के परिणाम थे। क्रूर होकर अन्य जीवों का घात कर तीव्र संक्लेश परिणामों से अत्यंत दुखी हुआ और भविष्य के लिए तीव्र पाप का बंध किया, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि शेर बन गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सांप बन गए तो कल्याण हो जाएगा, उसके बाद फिर से खराब पर्याय ही मिलती रहेगी, जब तक कि अपने परिणाम संभाल ना लो या फिर उससे संबंधित कर्म का उदय खत्म ना हो जाए। भोगना तो पड़ेगा ना, जो कर्म बांधा है, और जितने समय के लिए बांधा है उतने समय के लिए बार बार वैसी पर्याय मिलती रहेगी, जब तक कि वो कर्म जितने समय के लिए बांधा वो पूरा ना हो जाए। दीदी गाय जो काव है वो भी सैनी पंचेंद्री में आएगी ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, इवन बर्ड्स जितनी है ये सारी सैनी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। कबूतर और ये जो बर्ड्स हम देखते हैं सब, फिर काव, घोड़ा, हाथी, ये सब सब जितने भी पक्षी पशु हमें दिखाई दे रहे सब सैनी होते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मतलब मैंने ध्यान सागर महाराज जी से सुना था, जिसको आप नाम दे सकते हो, यू कैन नाम से बुला सकते हो। हाँ, तो जो बताने से बात को समझे, जैसे तोता है ना, हाँ, तोता को अगर तुम 2 बार बात बताओगे तो फिर वो उसको रिपीट कर पाता है, राइट, वैसा ही फॉलो कर लेता है। बर्ड है, उसको भी तुम ट्रेन कर सकते हो, जिन जिन को भी तुम ट्रेन कर सकते हो दैट मीन दे आर सैनी। बंदर है जैसे, राइट। तो ये जितने भी हैं सब सैनी है, जिन उनके पास मन है अंदर में, राइट। जैसे एक सैनी गोरैया, तो संगी हो गए ना, सैनी तो संगी जीव।
हाँ, संगी हो गए ना, जैसे गोरैया का घोंसला कभी देखा आपने? एकदम टेलर की तरह से उसका घोंसला बनता है। किसको किसको? एक इवन एक ये चिड़िया डॉल्फिन्स होते हैं एक चिड़िया रहती है, वो अपना घोंसला जो बनाती है ना, तिनकों हाँ से एकदम ऐसा जैसे एक दर्जी बनाता है ना, सील सील हाँ के, हाँ ऐसा सुंदर अपना घोंसला बनाती है वो। बराबर। सोचो कितना उनमें दिमाग रहता है कि कहाँ से सिलाई करे, कहाँ से तो नॉलेज आई उनमें, लेकिन उनके अंदर रहता है, ये सीख जाते हैं बहुत अपने आप से। हाँ हाँ पक्षी। पक्षी है ना। या हाँ, तो अभी हम यहीं तक ही रखेंगे। किसी को कोई प्रश्न और प्रश्न? मुझे एक था, लाइक जैसे इसमें है कि सैनी जैसे शेर के अंदर भी या लॉइन जो होते हैं उनके अंदर भी मन तो होता है, राइट? जी। तो अब अगर जैसे वो किसी जीव को मारकर खा रहे हैं तो उन्हें तो जब मन तो है लेकिन वो समझने की शक्ति नहीं है उनमें, करेक्ट। कि जैसे हम सोच लेते हैं कि अगर हमें ऐसा नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं है, राइट? तो फिर वो उनको कर्म का बंध क्यों बनता है? क्योंकि उनमें तो मन है ही नहीं। नहीं, मन है उनमें, लेकिन उनके परिणाम इतने क्रूर हैं, राइट? देखो, महावीर भगवान के पर्याय में भी एक शेर की कहानी आती है, ठीक है? उसको मुनि महाराज ने संबोधन दिया कि तुम ये सब मत करो, तुम गलत कर रहे हो, राइट? ऐसा हिंसा के कार्य क्यों करते हो? तो उसको बात समझ में आई, उसको अपनी जाति स्मरण हो गया और पुराने भाव याद आ गए कि किस तरह से वो नरक से निकल के आया, किस तरह से फिर से शेर बना, फिर मगरमच्छ बना, फिर नरक बना। इस तरह से उसको याद जब आया तो वो एकदम उसके आंसू आ गए और उसने उसी पर्याय में, शेर की पर्याय में ही, मांस ना खाने का, किसी को मार के ना खाने का नियम ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि शेर चाहे तो कर नहीं सकता, लेकिन अगेन इट्स नॉट दैट इजी फॉर देम, बिकॉज उनके बाय नेचर जो परिणाम है वो बहुत क्रूर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नरक गति से निकल के आए हुए हैं, वहां पर उन्होंने सिर्फ उल्टे काम किए, पाप कर्म किए, नरक गति में मारा मारा और कुछ नहीं, दूसरे को तकलीफ देने के काम। पर मज्जू जानो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को जाति स्मरण होता है या जो भी, तो कुछ ये भी पुण्य योग रहते होंगे हाँ कि जी, पुण्य बिल्कुल। जिन जिन प्राणियों का कल्याण, जिन पशुओं का कल्याण होना हो, सिर्फ उन्हें ही जाति स्मरण होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हर जीव को हो जाएगा। जिनका कल्याण होना हो उनकी कषाय भी कम होती है और उनको बात समझ में आ भी जाती है कहने पर। बीच में एक वीडियो आया था, महाराज जी के पास में एक पंछी आ गया था, उसका महाराज ने नाम रखा, तभी वो उड़ गया, तब तक वो उड़ नहीं रहा था। वाव। उन्होंने नामकरण दिया उसको, अपने महाराज जी जैसा उन्होंने नाम दिया उसको, अच्छा, तभी वो उड़ा, तब तक उड़ा अच्छा, नहीं अच्छा। हो। हाँ हाँ, तो ऐसे जीव होते हैं जिनको अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि उनके पिछले भाव के ऐसे संस्कार बैठे थे, लेकिन लास्ट टाइम में एंड मरण के समय अपने परिणाम बिगाड़ लिए, तो तिर्यंश तो बन गए, लेकिन आचार्य विनम्र, एक सेकंड बोलूं मैं, एक सेकंड? हाँ जी। आचार्य विनम्र सागर महाराज जी का सुना होगा ना, तो उनके पास बहुत सारे बंदर आके बैठ गए। हाँ हाँ, तो वो भी उनके सब पुण्य कर्मों का उदय न किया आके, और उन्होंने कुछ काटा नहीं, कुछ नहीं किया, आके बैठ गए बस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसा बहुत होता है, महाराज जी लोग के आसपास सांप भी आकर बैठ जाते हैं। हाँ। तो ये पिछले भवों के उन जीवों ने ऐसे काम किए थे, राइट? जैसे हमें आदत है महाराज जी के पास प्रवचन सुनने की कुछ है, लेकिन हमारे मरण के समय हमने अपने परिणाम नहीं संभाले, राइट? कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे आयु बंधने के टाइम हमने तिर्यंच आयु बांध ली। तो अब क्या होगा कि उस तिर्यंच आयु में हमारे अंदर का जो स्वभाव है, राइट, वो थोड़ा शांत होगा। क्योंकि हमारे संस्कार क्या पड़े हुए हैं, उपदेश सुन सुन के शांत परिणाम, हमें वो ही चीज बार बार फिर अच्छी लगेगी, हम फिर जाके सभा में बैठेंगे, ऐसा होता है ना? तो संस्कार बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना? संस्कार वो पहले से होता है। संस्कार डालने पड़ते हैं, पहले वाले भी हैं और अभी के भी हैं, ठीक है ना? आपने जो अभी, जैसे आप 85 के हैं, आपने अपना जीवन किस तरह से जिया, ठीक है ना? उसमें आपने जो जो काम बार बार रिपीट किए, वो संस्कार कहलाते हैं, ठीक है ना? जैसे खाने की आदत है किसी की और बहुत जल्दी जल्दी खाता है, या किसी की गाली देने की आदत है, बहुत हर एक सेंटेंस में गाली देता है, ठीक है? तो ये संस्कार
डाल लिया ना उसने गाली देने का। बचपन में तो बराबर। किसी को गाली देने की आदत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसने अपने दोस्तों से या जिस पे से भी असर पड़ा और उसने गाली देना सीख लिया, राइट। ये संस्कार है। ऐसे ही किसी ने झूठ बोलने के संस्कार डाल लिए, अब वो बात बात में झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। अब मरण समय भी उसने क्या किया, किसी को धोखा दे दिया या किसी के साथ झूठ कर दिया या आर्त ध्यान बहुत कर लिया, राइट। तो उस समय मरण हो गया, आयु बंध गई तिर्यंच की। अर्थ ध्यान मतलब? आर्त ध्यान मतलब हमारा शरीर संबंधी विचार, जो खराब विचार आते हैं ना मन में, थॉट्स, जो चीज हमें नहीं चाहिए थी और वो मिल जाए, उसका ध्यान करना। या जो नहीं मिली, नहीं मतलब हमें पसंद नहीं है और वो मिल गई, या जो पसंद है वो नहीं मिली, ऐसा। या फिर शरीर की बीमारी का ध्यान करते रहना, या फिर कि या ये किसी हमें ने मिल कुछ जाता कह दिया, विषयों की। किसी ने कुछ कह दिया, वो उसी चीज का ध्यान करते रहना, वो भी अर्थ ध्यान हो गया मेरे ख्याल तो। हाँ, वो अनिष्ट हो गया ना, अनिष्ट संयोग। किसी ने कह दिया मतलब किसी ने हमें गलत कह दिया तो हाँ, हमें नहीं पसंद आया, राइट। हम नहीं खुद को चाहते थे दुखी कोई हमें रहना, ऐसा खुद दुखी कहे। रहना है। आर्त ध्यान मीन्स खुद दुखी रहना, हाँ, उसको खुद के लिए ध्यान दुखी में होना कि भाई दुख खुद हमारे के साथ लिए। ऐसा क्यों हुआ, तो वो हो गया आर्त ध्यान, ठीक है ना। तो जिसको आर्त ध्यान बहुत होता है, कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज में दुखी होना, ठीक है ना, तो वो और संस्कार क्या पड़ जाता मुझे लग रहा है कर्म बंधने को ही नहीं कह देंगे, जैसे हमारे जो कर्म बंध रहे हैं, आर्त ध्यान होने से कर्म बंध रहे हैं, ये ऐसा कुछ अलग अलग चीजें हैं दोनों। नहीं। आर्त ध्यान अगर कोई बहुत ज्यादा करे, ठीक है, और जब आयु बंध रही हो और उस टाइम भी आर्त ध्यान ही तुमने किया हुआ हो, तो फिर तिर्यंच आयु बंध जाती है। तो आयु बंधना जैसे मरण के टाइम जब जो भी परिणाम होते हैं उससे परिणाम आयु होंगे, बंध होता है, right? हाँ हाँ, मरण के समय हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मरण के समय ही, तभी अपने में समाधि मरण को सबसे उत्कृष्ट बताया है। और अगर कोई जैसे मोह में मरता है तो वो भी तिर्यंच में ही जाता है? तिर्यंच में, हाँ जी, तिर्यंच में जो मोह करता है बहुत ज्यादा, तो वो बेसिकली आर्त ध्यान क्या होता है, एक तरह से दुख। तो जिसको मोह ज्यादा होगा वो दुखी भाव से मरेगा ना, छूट रहा है क्योंकि उसका वो सब, राइट। से बोलते हैं ना, जो सोने का सोना है, गोल्ड का बहुत मोह करता है, हाँ तो वो अगले भव में जाके सोना ही बनता है। ऐसे एक हाँ, उदाहरण ऐसी है। भी बात आती है, किसी को पानी से बहुत प्रेम हो तो वो कल को पानी में ही जाके पैदा हो जाएगा, ऐसा। तो वो भी एक चीज है। जैसे हमने वो मेंढक की कहानी पढ़ी थी, राइट, वो अपने ही घर में फिर मेंढक बन गया था पॉन्ड में, तालाब में। तो इस तरीके से जिसको अपने घर से बहुत प्रेम हो तो वापिस अपने ही घर में कुछ और बन के आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, नियामक हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि कैसे हमारे परिणाम रहते हैं, ठीक है। हमारे परिणाम दूसरे से जेलेसी के रहते हैं, या दूसरे का बिगाड़ करने के रहते हैं, या अपने साथ जो घटित हुआ उसमें दुख के रहते हैं कि भाई क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया ऐसा हमारे साथ, बाकी भी तो हैं, हमारे ही साथ क्यों हो गया, ऐसे हैं। तो ये सब क्या है, आर्त ध्यान वाले परिणाम है। पर चारू जी ऐसे तो हम जैसे पूरी लाइफ चलो हम बहुत धर्म ध्यान करते हैं। जैसे मैं अपनी मॉम की बताऊं तो शी वाज वेरी धार्मिक, पूरे 10 दिन नहीं खाना, व्रत करना, और काफी अच्छा था। लेकिन जब वो मरी लास्ट ईयर, शी वाज ऑन वेंटिलेटर, तो वो मेरा ही वेट कर रही थी। मतलब मैं पहुंची हूँ और मैंने उनके ऊपर हाथ रखा है और उनके आंसू निकले हैं, और 2-2.5 घंटे बाद वो खत्म हो गई। हाँ, तो मतलब ऐसे तो पूरी लाइफ हम धर्म करते हैं, लेकिन मरने के टाइम वैसे समता भाव होना, वो तो बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। जबकि हम कितने भी धार्मिक रहें, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं होती। हाँ, तो सपना जी क्या है ना, देखो, इसी के लिए हम पूरी जिंदगी अपने संस्कार बनाए रखने के लिए पूरी लाइफ निकाल देते हैं अच्छे कार्य करने में, ताकि हम कभी जब हमारा मरण समय आए तो क्योंकि हमने संस्कार अच्छे डाले हुए हैं, तो उस समय हमें बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते कि हम शांत रहें, क्योंकि जो शांति रहेगा सारी जिंदगी, उसको मरण समय व्याकुलता नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हम धर्म पूरी लाइफ करते हैं, यही रीजन है। अदरवाइज तो सभी ये सोचेंगे ना कि लाइफ में ठीक है, करते रहो जो कर रहे हैं, और मरण समय हम तो परिणाम संभाल लेंगे, लेकिन वो ही तो सबसे डिफिकल्ट संभलते चीज है। नहीं, ऐसे परिणाम संभलते नहीं। हाँ, क्योंकि लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। कुछ पूर्व भव के भी रहते हैं ना, कि कई बार
सारी उम्र बहुत अच्छे रहे लेकिन एंड में भाव बिगड़ गए। ये भी पूर्व भाव के मेरे ख्याल कुछ रहता है ऐसे कि एक ना आचार्य श्री एक कथा बता रहे थे कि जैसे एंड में ये कहते हैं ना, वो कौन सी वो कहते हैं समाधि मरण, क्या बताया